नमस्कार, देख रहे हैं भारत और मैं रविकांत अभी पटना वुमेन्स कॉलेज के गेट पर हैं। हम सभी जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहा है। 2-3 सालों के बाद हो रहा है चुनाव और साथ ही अभी यहाँ पर कई छात्र छात्राएं भी मिले हैं। जैसे देख रहे होंगे वहाँ पर छात्राएं जा रहे हैं, जो भी छात्राएं जा रहे हैं उन्हें वो लोग मनाने और बतलाने का अपने उम्मीदवार, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसी के साथ ही अभी यहाँ पर कई छात्राएं हैं जो उम्मीदवार भी हैं यहाँ पर। उनसे अभी हम जानेंगे और पूछेंगे कि वह किस पार्टी से हैं और क्या कुछ उनका मुद्दा रहने वाला है और पटना विश्वविद्यालय का साथ ही क्या माहौल है। पहले तो किस पार्टी से हैं? एनएसयूआई पार्टी से हैं। मुस्कान कुमारी नाम है, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे खड़ी हुई हूँ। मैं कैंपस में 2 दिन से इस कैंपस में 2 दिन पहले फायरिंग हुई थी और कल हमारे कैंपस में भी फायरिंग हुई थी। तो नॉन वायलेंस का माहौल बना हुआ है, जिसके कारण मैं एक फीमेल कैंडिडेट हूँ। तो फीमेल कैंडिडेट के कारण फीमेल कॉलेज है तो माहौल, डर का माहौल बना हुआ है। तो मैं अगर इस पोजीशन पे आऊंगी तो शायद इतना अपने पोजीशन को वायलेंस फ्री कैंपस बनाऊंगी। इतने जो लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़कियां का वोट 60% है, लेकिन यहाँ लड़कियों को कोई नहीं समझता है। अगर ये आ रही है इलेक्शन में तो उनको लगता है कि ये पीछे हट जाए। आजकल कोई आना नहीं चाहता कि लड़की आगे आए, तो जिसके कारण अगर मैं आती हूँ तो अपने पोजीशन को यूजफुल बहुत आप देख सकते हैं कि ये एक तरह का यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और साथ ही पुलिस की गाड़ी यहाँ पर भी लगी हुई थी। और अभी पटना हाईकोर्ट के यह सामने है। जी, आप क्या कुछ बोल रही हैं? मैं कि आप देख सकते हैं कि ये एक खास छात्र संगठन है एबीवीपी, जो ये साजिश कर रही है यूनिवर्सिटी में। किस तरह का साजिश कर रही है? वो आप देख सकते हैं कि परसों भी जो पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर जो फायरिंग हुई उसमें एबीवीपी के लोग थे। कल भी कैसे आप वीडियो देखिए ना, तमाम पत्रकार इस बारे में लगा रहे हैं। आप कैसे नहीं, आपको कैसे नहीं पता? देखा है। और कल भी मगध मेला में एबीवीपी के लोग थे। आपको वीडियो में कार्यकर्ता, मगध मेला की लड़कियां खुद बता कि एबीवीपी लोग ये पूरे माहौल, एबीवीपी क्यों ऐसा कर रही है? आप क्या कैसे कहिएगा? क्या कहीं ना कहीं एनएसयूआई पूरे टक्कर में है और हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये चुनाव हारने का खौफ है, इसीलिए वो एक माहौल बनाना चाहते हैं, डर का माहौल बनाना चाहते हैं, ताकि लड़कियां डर जाएं, वोट कम गिरे और इसके वो फायदा उठा सके। उनका पूरा यंत्र तंत्र सब लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि वो अपने कौन कौन मठाधीश को बुला रहे हैं, मनीष कश्यप को बुला रहे हैं। कल मगध मेला में देखे कि एक पंडित जी को बुला के, साधु बाबा को बुलाकर घुमा रहे हैं। तो क्या है ये कैंपस है? आप मुद्दा का हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं क्या? यहाँ धर्म की राजनीति क्या होनी चाहिए? कल भी आप एक माइनॉरिटी लड़के को वहां मारा गया है मगध मेला में। ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये क्या यहाँ पे क्या डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं? हम ये आह्वान करते हैं कि एनएसयूआई डरने वाला नहीं है और हम 5 पैनल पे इस यूनिवर्सिटी में जीत कराएंगे। और ये जो इनका जो दादागिरी है, इनका जो यहाँ पे गुंडागर्दी है, उस पर रोक लगाएंगे, लगाम लगाएंगे। और ये पटना यूनिवर्सिटी का जो इंजन अभी तक रुका हुआ था, उस इंजन में हम तेल डालकर का काम करेंगे ताकि पटना यूनिवर्सिटी एक बेहतर कैंपस बने। आप भी इसी कॉलेज छात्राएं हैं क्या? मैं मगध महिला की छात्रा रही हूँ। वहाँ पे मगध महिला की मगध महिला। आप लोग मगध महिला की हैं, मगर यहाँ प्रचार प्रसार के लिए? हाँ, हम लोग प्रचार प्रसार कैसे आप लोग प्रचार प्रसार करते हैं? मतलब कि केवल बैलेट देके करते हैं या भाषण देते हैं या क्या? दरअसल अभी का माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया है। लड़कियों के बीच में लोग जाते हैं और कहते हैं कि ये नाम पे वोट दे दीजिएगा, वो नाम पे वोट दीजिएगा। मतलब मुद्दा विहीन पूरा इन लोग का साजिश है कि पूरा चुनाव मुद्दा विहीन हो, क्योंकि लगातार ये कैंपस में जीतते आए हैं। इनके पास मुंह नहीं है जवाब देने का कि ये जीत कर आए तो ये क्या काम किए। ये भी आपका बातचीत हो सके। भाग्य भारती जी, एबीवीपी हमें याद नहीं है कि पिछले 5-6 सालों में जो भी चुनाव हुए 18 से अध्यक्ष पद अभी तक नहीं जीते। अरे और भी कि पैनल में जीते कि नहीं जीते? 2012 में हम लोग के एक साथी जीती थी, अंशुमान। उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव लेके आया था यूनिवर्सिटी में। और हम लोग जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट जीतने के बाद, बिल्कुल, और वो मतलब कि जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट जीतने के बावजूद में हमने एक कैंपस में एक नया बदलाव दिया था। तो क्या
NSUI हमारे साथी थे। अच्छा। हम साथी की बात कर रहे हैं कि हमारे साथी थे, हमने देखा है बदलाव होते। आप ये नहीं कह सकते अगर सिर्फ प्रेसिडेंट के चाहने से अगर मतलब बदलाव हो सकता है तो बाकी पैनल का चुनाव छोड़ देना, सिर्फ प्रेसिडेंट ही लड़े, सिर्फ प्रेसिडेंट ही बदलाव ले आए। लेकिन हम ये कहेंगे कि पूरा पैनल जब जीत के आता है तो वो बहुत मजबूती से काम करता है। हम पूरे कैंपस में ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप NSUI के पूरे पैनल को जिता कर लाए ताकि एकदम मजबूती से काम हो। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा, हम जानना ये चाहते हैं। गुंडागर्दी हटाना या फिर यहाँ पर जो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो उसके लिए, या क्या कुछ पहला मुद्दा क्या रहेगा आपका? देखिए, पहला मुद्दा दूसरा मुद्दा का बात ही नहीं है। आप देखिए कि बिहार में तमाम विश्वविद्यालयों का क्या हालत है। पटना विश्वविद्यालय की एक मतलब यहाँ का एक रुतबा हुआ करता था, यहाँ से लोग पढ़कर IAS IPS, आज की जो सरकार हमारे नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब इसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं। इसके बावजूद भी आज इस कैंपस का क्या माहौल है। आप किसी भी कॉलेज में घूमिए, वहाँ पे धूल जमा हुआ है, पंखे नहीं चलते हैं, पानी नहीं है, लड़कियों के लिए कॉमन रूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है। तो हम लोग जो बेसिक नीड है हम उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा बोलती हैं भाग्य भारती जी। आप भी चुनाव लड़ी थी लगता है NSUI से ही? नहीं, उस टाइम हमारा गठबंधन AISF आयसा और अभी AISF और आयसा किधर है? वो लोग आप ही लोगों को समर्थन दे रहे हैं या अपना अपना? नहीं, वो लोग सब ये हेल्दी चुनाव है, छात्र संघ का चुनाव है, सब अपना अपना चुनाव लड़ रहा है। लेकिन हम मजबूती में हैं, ये हम दावा कर सकते हैं। हाँ, वो लोग भी मजबूती में दावा कर रहे हैं, क्या बोलिएगा? वो कैंपस बताएगा। मैं अपने संगठन के साथ तो जो जैसे भाग्य दे गठबंधन किए हैं? जी नहीं, चुनाव जीतने हारने के लिए नहीं मैं नहीं, जो मेरा संगठन है उन्हीं के लाइन पे चल रहे हैं और मेरा संगठन, मुझे पता है कि मेरे पांचों पैनल बहुत अच्छे कर रहे हैं और हम लोग स्टूडेंट के हित के लिए लड़ेंगे, बल्कि अपने लिए नहीं लड़ेंगे। तो अगर जीतते हैं तो हम स्टूडेंट के हित के लिए लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे जब तक इस पोस्ट पे, और आगे भी लड़ते रहेंगे क्योंकि मेरा काम है छात्र संघ चुनाव के साथ लड़ना और छात्रों के लिए लड़ना और गर्ल्स के लिए लड़ना। बोलेंगे क्या? क्या कुछ ये आपको NSUI की तरफ से कार्ड दे रहे हैं, क्या जानते हैं इन लोगों को? हाँ, इनको मैं जान रही हूँ और इसमें जानते हैं? हाँ, इनको मेरे से ये इनका कम्युनिकेशन होते रहा है तो मैं इनको जान। क्या लग रहा है यहाँ पटना वुमेन्स कॉलेज, पटना वुमेन्स कॉलेज में क्या लग रहा है आपको कि यहाँ क्या माहौल रहने वाला है वोटिंग के? अभी माहौल तो दिख ही रहा है, दंगा फसाद सहित सब कुछ हो रहा है। एक तो इन लोग का माहौल है अंदर तो डर का माहौल नहीं है। कौन कर रहा है? ये अपोजिशन पार्टी एक दूसरे को लेकर के कर रही होगी। ये मुझे नहीं पता है कौन सा। ये आप बोल रही है, ये क्यों बोले? आप जबरदस्ती बुलवाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मुझे ये नहीं पता है कि कौन सी पार्टी कर रही है और ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा मजबूत होती है उसके विरुद्ध तो सब करता ही है। तो ये तो नहीं पता है कौन कर रहा है, बट हाँ हो रहा है और इन लोग को वोट चाहिए और गवारता कर रहे हैं कि पेपर ऐसे वेस्ट कर रहे हैं और इन लोग को वोट चाहिए। ये क्या मतलब, इलिटरेट का तो हद पार है। हाँ, पेपर वेस्ट हो रहा है जबकि देने की जरूरत नहीं है और जिसके भी पावर होता है उसको ऐसे बांटना नहीं पड़ता कि इनको वोट करो, इनको वोट करो। वो खुद में ही बोल्ड पर्सनालिटी होती है। तो बस और क्या ही बोलूं। ये कैंडिडेट हैं क्या, इनको जानते हैं आप? NSUI जान रहे हैं? सीनियर है कि जूनियर है आपसे? आई थिंक सीनियर है। कम्प्लीटली मैं नहीं जान रही हूँ इनको। हाँ, दीक्षा पांडे। आप क्या बोलिएगा, आपका क्या नाम हुआ? मुस्कान श्रीवास्तव। इनको जिताने हराने आए? हम NSUI को जिताएंगे क्योंकि NSUI बहुत कुछ करते हैं, कॉलेज के लिए बहुत कुछ किए हुए हैं। इसीलिए अभी जो भी हो रहा है कॉलेज में, मगध महिला में बहुत ज्यादा डर का माहौल रहता है। कॉलेज गेट पे लड़कियां निकलती हैं, उनको लड़की लोग पैम्पलेट नहीं लेने पे भी मुंह पे पैम्पलेट फेंकने लगते हैं, हाथ में जबरदस्ती पकड़ाते हैं। लेकिन NSUI ऐसे हैं पार्टी वाले जो हाथ में देते हैं, अगर कोई पैम्पलेट नहीं लेते तो उनको छोड़ देते हैं। चलिए, वुमेन्स कॉलेज के गेट अभी यहाँ से कई छात्राएं निकलकर आ रहे हैं जिनको ये लोग अपना मुद्दा और बातें बता रहे हैं। NSUI के यहाँ पर लोग थे, NSUI के लीडर थे, ये छात्राएं जो अभी यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हम इन लोगों से कई बातें जानने समझने का प्रयास किए हैं, मगर एक उम्मीदवार है, उनसे यह भी पूछेंगे NSUI के, आप महासचिव पद के लिए हैं जी, आप क्या यहाँ ठीक करना चाहेंगे, हमें ये बातें बता दीजिए। हाँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज है पटना वुमेन्स और यहाँ फी बहुत लगती है, फी क्योंकि गवर्नमेंट फी नहीं देती है
तो जिसके कारण मैं अपने सरकार से बात करूंगी, अपने संगठन के साथ मिलके ये फैसला करूंगी कि यहाँ कम से कम फी लगे, ताकि स्टूडेंट और पेरेंट्स को दिक्कतें ना आए। क्योंकि एक फी देने में एक पेरेंट्स को कितनी दिक्कतें आती है जो हम लोग को पता है, कितने दिनों तक घर में तंगी रहती है जिस प्रकार से यहाँ फी है। तो मैं इस बात को लाऊंगी, अपने बात को लाएंगी। भाई साहब हैं, आप भी किसी के प्रचार प्रसार में आए हैं क्या भाई साहब? जी जी, हम किसके प्रचार? कांग्रेस NSUI कांग्रेस पार्टी से हैं और NSUI के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार करने। आप क्या हैं कांग्रेस के? कांग्रेस प्रदेश कमेटी सर। बड़े नेता आते हैं यहाँ और फिर यहाँ का माहौल खराब हो जाता है। नहीं, देखिए, आप लोग नहीं ना खराब करते? कुछ लोग जो गड़बड़ करने वाले हैं वो तो जग जाहिर है। हाँ, जग जाहिर है। और बिल्कुल विद्यार्थी परिषद के लोग वहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं। परसों की जो फायरिंग की घटना हुई है, सोचिए कि हाई कोर्ट है इधर और इसके ठीक सामने में विमेंस कॉलेज है, यहाँ फायरिंग की घटना होती है। कितनी शर्मनाक बात है। मतलब पूरे कानून व्यवस्था के चुनौती देने वाली बात। मतलब सरकार का प्रोटेक्शन उनको मिल रहा है, सरकार का एकदम सत्ता के संरक्षण में वो पूरी तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। कल भी मगध महिला कॉलेज के अंदर में वो कर रहे हैं। असल लड़कियों के कॉलेज में वो चाहते हैं कि वोटिंग परसेंट गिर जाए, लड़कियां डर जाए, घबरा जाए। हम लड़कियां विद्यार्थी परिषद को वोट नहीं करती है क्या? ये आप कैसे कह सकते हैं? तो लेकिन यह बात समझिए कि यह जो डर और भय का माहौल जो बनाकर लोग काम करना चाहने वाले लोग हैं, उनका असली इरादा क्या है, असली मंशा क्या है, यह तो जाहिर बात है। तो नाम क्या हुआ? सुशील कुमार। सुशील जी, जो अभी NSUI के लिए प्रचार के लिए यहाँ पर आए थे, साथ ही यहाँ पर कई पैम्पलेट आप फेंके हुए देख सकते हैं। एक वोटर कह सकते हैं जो छात्रा अभी जो बर्बाद हो रही है उसको लेकर वो बातें बता रहे हैं। बाकी हम पटना वुमेन्स कॉलेज के गेट और झकास भारत के माध्यम से हम लगातार खबरें लाते रहे हैं और सुना रहे हैं। आज सोचे कि पटना विश्वविद्यालय की खबरों को देखा और सुना जाए। इन विद्यार्थी परिषद के ऊपर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। मेरे साथ सहयोगी के तौर पर आदित्य जी हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। आप बने रहिए झकास भारत के साथ।